हाँ जी, आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से जॉइन हो जाएँगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज हमारी ये मैथ्स की क्लास है, पेपर 1 के लिए क्लास है, सीटेट पेपर 1 के लिए, ठीक है? सिलेबस का ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है, यूट्यूब पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में बता दिया था कि आपका भाई 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। टोटल आपका कुल मिलाकर हो गया भाई 30 नंबर का पार्ट आता है भाई आपके एग्ज़ाम में, है ना? मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स की अगर हम ठीक मैथ्स की अगर हम बात करें तो 30 नंबर का आपका ये पार्ट आता है, जिसमें आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है। कंटेंट आपका रहेगा भाई 15 नंबर का और पेडागोजी के सवाल रहेंगे आपके 15 नंबर के रहने वाले हैं। तो दोनों ही पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी का पार्ट आपका रहने वाला है। ठीक रहेगा भाई। ठीक, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट का सिलेबस आपका ये है। ये आपका कंप्लीट कंटेंट का सिलेबस है। अगर आप इतना सिलेबस कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। कोई नए स्टूडेंट हो, उनको अगर ना पता हो, तो ये हमारा कंटेंट का सिलेबस है। ये हमारा पेडागोजी का सिलेबस है भाई। इस सिलेबस को सचिन सर भी डिस्कस कर रहे होंगे और हम भी कर रहे होंगे, है ना? दोनों मिलकर हम इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये आपका पेडागोजी का पार्ट है। ठीक है, ये सचिन सर और मैं दोनों ही मिलकर इन दोनों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो हर सब्जेक्ट में काम आते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी में भी पढ़ रहे होंगे, साइकोलॉजी में भी पढ़ रहे होंगे, है ना? साइंस में पढ़ रहे होंगे या ईवीएस में पढ़ रहे होंगे। कुछ टॉपिक कॉमन है, उसके मैं आपके साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट पेडागोजी के होते हैं, जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। वो मैं सारे टॉपिक में ही वो आपको बताऊंगा। मैथ से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं ही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कॉमन पेडागोजी होगी वो सचिन सर करा रहे होंगे, हर सब्जेक्ट की ही करा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि मैथ की, वो हर सब्जेक्ट की ही करा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं भी आज का हमारा सेशन, यानी नंबर सिस्टम का आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए थे, हर साल पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। तो पहला ही नंबर आपको जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। ठीक है भाई, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती हैं, एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा प्राकृत नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राकृत नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा प्राकृत नंबर होगा भी 1 होगा। सबसे छोटी, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी भी 0 होगी। 0 हमारी क्या भी पूर्ण संख्या है भी, सबसे छोटी। हाँ जी, ओड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या क्या होती है? ओड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7, ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं हो रही है कि नहीं? 1 3 5 7 इनफाइनाइट तक जारी है, ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओड नंबर यानी विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अब देखो यार, 2 से विभाजित होता है, 4 भी 2 से विभाजित होता है, 6 भी 2 से विभाजित होता है, 8 भी 2 से विभाजित होता है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? अनंत है, बहुत संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर के बारे में और देख लेते हैं भाई, भाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याएं, अच्छा कंपोजिट नंबर को हम बाद में देखते हैं, इससे पहले ये देख लेते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? वो संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड बने, जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड बनते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। या फिर आप यूं समझ लो, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों से ही विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से ही विभाजित हो,
उसे हम क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे मान लो कोई भी एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने, यहाँ पर 2 ले लिया। अब ये 2 नंबर देखो किससे विभाजित होता है, ये 2 नंबर आपका 1 से विभाजित होता है, ये 2 नंबर आपका 2 से विभाजित होता है। यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से ही विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसकी केवल और केवल 2 ही फैक्टर बने, 2 ही गुणनखंड बने। अब ये 2 या तो 1 से विभाजित होगा या फिर अपने आप से विभाजित होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। अब 3 आपका किससे विभाजित होता है, ये 3 आपका 1 से विभाजित होता है और अपने आप से विभाजित होता है। सिर्फ 2 नंबरों से विभाजित होता है 3, या तो 1 से या फिर अपने आप से। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर से विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 11 ले लेते हैं। अब 11 देखो किससे विभाजित होता है, 11 किससे विभाजित होता है, या तो ये 1 से विभाजित होता है या फिर 11 से विभाजित होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे नंबर जो जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड बने, 2 ही फैक्टर बने, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इन प्राइम नंबर को अगर हम की बात करूं तो देखो यार, प्राइम नंबर ये सारे के सारे आपको प्राइम नंबर दिखाई दे रहे होंगे, अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो देखो ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारे के सारे नंबर के हैं भी, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो पीडीएफ की टेंशन ना लेना भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, तो देखो भाई 1 से लेकर 100 तक अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 25 होती है ना। अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे, अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी भी, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 25 अभाज्य संख्या काउंट करके देख लेना, 25 आएंगी। ठीक रहेगा भी। आगे देखो अभी, 1 से लेकर 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है। 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 10 होती है। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, प्राइम नंबर के से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक रहेगा भाई, तो प्राइम नंबर के बारे में आपको पता चला कि भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, देखो जिसके 2 फैक्टर बने, जिसके 2 गुणनखंड बने प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बने उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या बोलते हैं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बने, जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे ये 4 नंबर ले लो यार, ये 4 नंबर किससे विभाजित होता है, ये 4 नंबर आपका 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और अपने आप से भी विभाजित होता है। तो यानी ये जो 4 नंबर है ना, 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कोई और नंबर लो यार, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 6 ले लिया। अब 6 देखो किस किस से विभाजित हो रहा है, ये 6 आपका 1 से विभाजित हो रहा है, ये 6 आपका 2 से विभाजित होगा, या 6 आपका 3 से विभाजित होगा, ये 6 आपका अपने आप से भी विभाजित होगा। यानी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बने, जो संख्या 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो 9 ले लिया मैंने, है ना, 9 ही ले लिया भाई। अब ये 9 किस किस से विभाजित होता है, 9 1 से विभाजित होता है, 9 आपका 3 से विभाजित होता है, 9 आपका अपने आप से भी विभाजित होता है। इसे हम क्या बोलते हैं भी, भाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बने उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है मुझे यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए सर कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, इससे आगे भी बताओ, तो देखो यार कंपोजिट संख्याएं हमारे पास प्राइम नंबर को छोड़कर, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्या दिखाई दे रही है ना, ये सारे के सारे क्या भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये सर्कल वाले नंबर तक क्या भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रही है ना बिना सर्कल के, ये सारी की सारी संख्या क्या भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। ठीक रहेगा अभी, चलिए उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो भाई कंपोजिट नंबर को पता चल गया, प्राइम नंबर का पता चल गया। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या, ऐसे 2 नंबर, देखो आपको ब्रैकेट में हर बार 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 2 और 3, 3 और 4, 5 और 7, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर, जैसे कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे 3 और 5 ही ले लिया, ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और किसी से भी ना कटे, ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे, जो किसी से भी ना कटे, सिर्फ 1 से कटे, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे,
है ना। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। मैं सिंगल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ। ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे मैं 3 और 4 ले लो, जैसे 3 4 तो बाद में लेता हूँ, 5 और 7 ले लेता हूँ, 5 और 7। ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या 3 और 4 सह अभाज्य संख्या होगी? हाँ जी बताओ, क्या 3 और 4 सह अभाज्य संख्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, यस और नो। क्या 3 और 4 सह अभाज्य संख्या होंगी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल होंगी भाई, है ना। 3 और 4 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों की दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, सिर्फ 1 से कट रही हैं और किसी से नहीं कटेंगे, है ना। ये 3 और 4 सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आता है सर, डाउट ये आता है सर ये 4 जो है ना, ये जो 4 है 2 से भी कटता है सर, और आप कह रहे हो सर 1 से कट रहा है ना। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर डाउट आता है सर ये जो 4 है ना, 4 तो अपना 2 से भी कटता है, 4 4 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है, तो ये सह अभाज्य संख्या कैसे होगी? मेरे भाई सह अभाज्य संख्या है, मैंने क्या बोला है, दोनों की दोनों संख्या किससे कट रही है, दोनों की दोनों संख्या किससे कट रही है, ये दोनों की दोनों संख्या सिर्फ 1 से ही कटती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 5 और 6, 5 और 6 ये भी हमारी क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। 5 और 6 ये भी हमारी क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। दोनों की दोनों संख्या किससे कट रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लो 7 और 8, ये दोनों की दोनों संख्या किससे कट रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जब दोनों की दोनों संख्या सिर्फ एक नंबर से ही कटे उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक रहेगा अभी। अच्छा एक और चीज और बता दूं, जितनी भी लगातार संख्या होती है ना, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 5 और 6, है ना, 6 और 7, जितनी भी लगातार संख्या होती हैं वो सारी सह अभाज्य संख्या होती हैं, सारी की सारी सह अभाज्य संख्या होती हैं, जितनी भी लगातार संख्या होती हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या सारी कहानी समझ में आई, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? है जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? ऑल क्लियर? हम्म हम्म, हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर 3 और 6 करके बताओ। देखो 3 और 6 ये हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी, है ना। ये दोनों संख्या किससे कट रही है, 3 से कट रही है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है ना। 3 और 6 ये दोनों के दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, है ना, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक, अब बात करेंगे हम आपके साथ स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर के बारे में बात करेंगे भाई, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है स्क्वायर का पार्ट। ऐसे प्रश्न पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं। एक पैटर्न का टॉपिक है आपका, एक पैटर्न का टॉपिक है, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है भाई। ठीक है, अब स्क्वायर को समझ लेते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब भी आपके यूनिट डिजिट पर इकाई का अंक 5 आए, जब भी इकाई का अंक 5 आए उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मुझे स्क्वायर करना हो 15 का स्क्वायर करना हो, जैसे मुझे 15 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करूंगा। 25 का स्क्वायर मुझे करना हो तो कैसे करूंगा। 35 का स्क्वायर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे भाई। अगर मुझे 45 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो इसकी ट्रिक है, उस ट्रिक को समझते हैं भाई। इसकी ट्रिक क्या है, देखो सभी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है सर ये हमें पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 25 होता है, ये हमें पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को याद होता है कि सर 225 होता है। 25 का स्क्वायर भी याद होता है सर, 625 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का स्क्वायर भी हमें याद होता है, यहाँ तक तो सर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आगे होती है जब 35 का स्क्वायर बताना हो, जब 45 का स्क्वायर बताना हो, यहाँ पर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बस एक ट्रिक बता रहा हूँ, 5 सेकंड में आपको ये ट्रिक पता चल जाएगी। देखो कैसे मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। जैसे मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, ये तो आपको याद होता है, अगर याद ना हो तो कैसे करेंगे। 15 का स्क्वायर, देखो यूनिट डिजिट पर इकाई का अंक क्या भी 5 है, 5 का स्क्वायर करो, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा भी 25 आएगा, है कि नहीं। 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा भी 25 आएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट डिजिट क्या है अभी, एक एक में एक ऐड कर दो। एक में अगर एक ऐड करोगे कितना आएगा भाई, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 को 1 से गुणा कर दो, 225। दोबारा से सुनेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना। एक में एक ऐड कर दो, एक में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 225। सेम एज इसका एग्जांपल और देता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 2 में एक ऐड कर दो कितना आएगा भाई, 3, 3 को 2 से गुणा कर दो, 625, है ना। दोबारा सुनेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 होता है। 2 में एक ऐड करेंगे 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 625। सेम एज इसका देखो भाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 होता है। 3 में एक ऐड कर दो मेरे भाई, 3 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, तो 1225, ठीक रहेगा अभी। 45 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई, 25 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 में एक ऐड कर दो, 4 में एक ऐड करेंगे 5, 5 को 4 से गुणा कर दो, 20 25। तो ये हमारी डायरेक्ट शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट तरीके से आप जितने भी यूनिट डिजिट पर 5 आते हैं ना, वो सारे के सारे आप कर लेंगे, ठीक है भाई। जैसे मुझे आपसे पूछना है, आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि बताओ भाई 65 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 65 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, देखते हैं कौन जल्दी से बता सकता है। करो भी, शाबाश। करो भी, जल्दी से बताएंगे 65 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 65 का स्क्वायर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यार, 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर होता है भाई 25। 6 में एक ऐड कर दो 7, 7 को 6 से गुणा कर देंगे 42 25 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 42 25 होगा, ठीक है। जैसे मुझे 75 का स्क्वायर करना है, बताना यार 75 का स्क्वायर क्या होगा, बता सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। अब देखो 75 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 में एक ऐड कर देंगे 8, 8 को 7 से गुणा कर दो 56 25, यानी उससे अगले नंबर से गुणा करना होता है ना। अब कोशिश करो माइंड में कैलकुलेशन करने की। जैसे मुझे 85 का स्क्वायर आपसे निकलवाना है, 85 का स्क्वायर मुझे आपसे निकलवाना है, अब माइंड में ही कैलकुलेशन करो। सर 85 है ना, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अगले नंबर में क्या करना है, अगले नंबर में उससे एक जोड़कर गुणा करना है, यानी 8 में एक गुणा, 8 में एक जोड़ेंगे, 8 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 8 कितना होगा 72, तो 72 25 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई 72 25। 8 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 को 8 से गुणा कर देंगे 72 25, इस तरीके से, ठीक है ना। सेम एज इट 95 का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, है ना, 95 का स्क्वायर कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा, 9 में एक ऐड कर देंगे 10, 10 को 9 से गुणा कर देंगे 90 25, ठीक है ना। जैसे आप 105 का स्क्वायर कर लो, 105 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 25, 10 में एक ऐड करेंगे 11, तो 11, 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 25, इस तरीके से, है ना। 11 को 10 से गुणा करेंगे 110, 110 25, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। और ऐसे प्रश्नों को माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब भी इकाई का अंक 5 आए तो माइंड में ही कैलकुलेट करो, ठीक है, लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखो भाई, जब मल्टीपल टाइम्स 1 आ रहा हो, जब मल्टीपल टाइम्स 1 आ रहा हो, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे मुझे आपसे करवाना है कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक, 1111 का स्क्वायर क्या होगा। अगर मुझे इसका स्क्वायर करवाना हो तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कराना हो तो क्या करेंगे। बस बहुत आसान है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। कितने एक आ रहे हैं, 2 एक आ रहे हैं, तो 2 तक लिखो। कितने एक आ रहे हैं भाई, 2 एक आ रहे हैं, तो 2 तक लिखो, फिर वापिस आ जाओ, फिर वापिस आ जाओ। भाई यहाँ पे कितने एक हैं, 3 एक हैं, तो 3 तक लिखो। कितने एक हैं, 3 हैं, तो 3 तक लिखो, फिर वापिस आ जाओ। यहाँ पर कितने एक हैं, 4 हैं, यहाँ पर कितने एक हैं 4, तो 4 तक नंबरिंग लिखो, फिर वापिस आ जाओ, फिर वापिस आ जाना है, ठीक रहेगा अभी। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्क्वायर करके बताएंगे, है ना, इसका स्क्वायर करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। इसका स्क्वायर करके बताएंगे, शाबाश। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। हाँ जी सर, मेरी सिस्टर के 28 नंबर आए हैं 30 में से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। मैथ में अगर 28 नंबर आ रहे हैं, कोशिश करो 30 में से 30 नंबर लाने की। देखो यार, कुछ टाइम पहले है ना, कुछ टाइम पहले बच्चे एकदम मना कर देते थे, सर 30 में से 30 नंबर हमारे आ ही नहीं सकते हैं,
30 में से 30 नंबर हमारे आ ही नहीं सकते हैं, मैथ में तो आते ही नहीं है सर। पर ये ऐसा हर बार हो रहा है। अब हर बार स्टूडेंट 30 में से 30 नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप तरीके से करोगे तैयारी, सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो 30 में से 30 नंबर आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो मैथ से डरता है भाई, तो उससे भाई मेरा निवेदन है कि मेरी क्लास को 2-2 3-3 बार देखें, है ना। मैथ से उसको बिल्कुल फोबिया है भाई, कर ही नहीं सकते हैं सर, आज तक मैथ समझ में नहीं आया, तो मेरी क्लास को करना 2-2 3-3 बार करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, हर बार बनता है बच्चों का, आपका भी बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास कितने इक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्के हैं, तो 6 तक नंबरिंग लिखो, 1 2 3 4 5 6, बस वापिस आ जाओ, 5 4 3 2 1, बस यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब भी आपके सामने मल्टीपल टाइम्स 1 आ जाए, कई बार 1 आ जाए, उसका स्क्वायर करना हो तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो भाई, जब आपके सामने मल्टीपल टाइम्स 9 आ जाए, जब आपके सामने मल्टीपल टाइम्स 9 आ जाए, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं भाई। ठीक है भाई, देखो भाई, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब 999 का स्क्वायर क्या होगा, 999 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, एक 9 को छोड़ देना है, एक 9 को छोड़ देना है। ठीक है भाई, एक 9 को छोड़ देंगे, कितने 9 बचे भाई, एक 9 बचा, तो एक 9 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है भाई, एक 9 को छोड़ देना है, जितने 9 बचे उसको एज इट इज लिख देंगे, और जितने 9 बचे उतनी ही 0 लिख देंगे। ठीक है, दोबारा से समझेंगे भाई, लास्ट वाला जो 9 है ना, उसको छोड़ देना है एक बार के लिए, इसको हमने छिपा लिया भाई, छिपा लिया भाई। कितने 9 बचे, एक 9 बचा सर, जितने 9 बचे उतनी ही 0 लिख दो, जितने 9 बचे उतनी ही 0 लिख दो। अब जो 9 छिपाया था ना, उसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, तो यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो इसका एग्जाम्पल और देते हैं, 999 का स्क्वायर करते हैं, 999 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। देखो कैसे, लास्ट वाला जो 9 है ना, इसको छिपा लेना है भाई, इसको छिपा लिया भाई। ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कितने 9 बचे, 9 2 9 बचे, कितने 9 बचे भाई, 2 9 बचे, तो 2 9 को एज इट इज लिख देंगे, और जितने 9 बचे ना उतनी ही 0 लिख दो, उतनी ही 0 लिख दो। ठीक रहेगा भाई। अब 9 का स्क्वायर कर दो, जो बचा हुआ 9 है ना, उसका स्क्वायर कर दो 81, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 टाइम्स 9 आ जाए, उसका स्क्वायर करना है, जब 4 टाइम 9 आ जाए उसका स्क्वायर करना है। जैसे 9 का स्क्वायर करो भाई, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अच्छा, इस एक 9 को छिपा लो भाई, पहले वाले 9 को कर लो भाई, छिपा लो। कितने 9 बचे, 3 9 बचे, तो 3 9 को एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, जितने 9 बचे ना उतनी ही 0 लगा दो, उतनी ही क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो 3 9 3 0, लास्ट में 9 बचा था, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो 81 ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ये हमारा होगा राइट आंसर। अब फटाफट से भाई मुझे आप करके बताएंगे, मुझे आप करके बताएंगे, जब 5 टाइम्स 9 आ जाए और उसका स्क्वायर करना हो, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखो भाई, जब 5 टाइम्स 9 आ जाए, 5 बार 9 आ जाए, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले 9 को छोड़ देना भाई, कितने 9 बचे भाई, 4 9 बचे, और 4 ही 0 लगा दो, लास्ट में 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, ये हमारा राइट आंसर जाएगा, है ना, ये हमारा राइट आंसर जाएगा। तो मैच कर लेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, जितना कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। वेरी गुड। देखो यार, नाम लेना पॉसिबल होता नहीं है, बहुत स्टूडेंट बैठे हैं लाइव, ठीक है, नाम किसी का नहीं लेंगे, पर मुझे पता चल रहा है, आपके कमेंट से ही पता चल रहा है कि आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपको पता चल गया होगा, ये कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जिनकी ट्रिक्स बनती हैं, है ना, ये कुछ स्पेशल नंबर है। जैसे इकाई का अंक 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, जब मल्टीपल टाइम्स 1 आ जाए उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, जब मल्टीपल टाइम्स 9 आ जाए उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में पक्का ये आ रहा होगा कि सर कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिस ट्रिक से सारे स्क्वायर फाइंड आउट कर पाए, ऐसी कोई ट्रिक बताओ। तो अब ऐसी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपके सारे के सारे जो स्क्वायर है ना आप फाइंड आउट कर पाएंगे।
ठीक है, ये स्पेशल नंबर है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप सारे के सारे स्क्वायर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखो भाई कैसे, जैसे मुझे यार स्क्वायर फाइंड आउट करना है 22 का नहीं 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है भाई, है ना। अब मुझे पता है भाई आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ गया है ना, कि स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है भाई, इसको 3 स्टेप में हम करेंगे। वो 3 स्टेप कौन से होंगे, वो 3 स्टेप को समझना है। ठीक है, देखो भाई पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें 3 का स्क्वायर करना है। पहला स्टेप ये है ना, पहला स्टेप ये है कि इसका हमें 3 का स्क्वायर करना है, पहले नंबर का स्क्वायर करना है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि इसका स्क्वायर करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है। पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करना है, तीसरे नंबर पर इसका स्क्वायर करना है। तो दूसरे नंबर पर क्या करना है सर, पहले और तीसरा नंबर तो आपने बता दिया, तो पहले नंबर पर इसका स्क्वायर कर दो, तीसरे नंबर पर इसका स्क्वायर कर दो। तो दूसरे नंबर पर क्या करें, दूसरे नंबर पर आपको करना है इन दोनों की गुणा करके डबल कर देना है, इन दोनों की गुणा करके डबल कर देना है। याद रहेगा भी, पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करना है, तीसरे नंबर पर इसका स्क्वायर करना है। तो दूसरे नंबर पर क्या करें, इन दोनों की गुणा करके डबल कर दो, इन दोनों की गुणा करके डबल। चलो करते हैं भाई, क्या कहानी है ये। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है सर। ठीक है भाई, कर दिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखो भाई, इन दोनों की गुणा करके डबल कर दो, 2 तिया 6, 6 का डबल क्या होता है भाई 12, 12 हासिल 1, कैरी 1 आ गई भाई, हासिल 1। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 कितना हो गया 5। तो 529 हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। 529 हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना। कुछ कुछ समझ में आया होगा, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, परफेक्ट हो जाओगे। जैसे एक और देता हूं भाई मैं आपको, जैसे आपको करना है 27 का स्क्वायर करना है, 27 का क्या करना है मेरे भाई, स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करो, पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करो, तीसरे नंबर पर इसका स्क्वायर करना है, दूसरे नंबर पर इनकी दोनों की गुणा करके डबल कर देना है, गुणा करके डबल। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हासिल 4, है ना, हासिल कितनी होगी 4 होगी। दूसरे नंबर पर इन दोनों की गुणा कर दो, 14, 14 का डबल, 14 का डबल क्या होता है 28, और 4, 28 और 4 कितना होगा 32, तो हासिल 3 आ गई। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 3 कितना होगा 7, 729 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 729 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। एक मिनट 2 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, ठीक है 729 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक रहेगा भाई। चलो एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है 33 का स्क्वायर करना है, 33 का स्क्वायर करना है। मेरे साथ साथ करो, सुनो बड़े ध्यान से एक बार, है ना। अगर अच्छी लर्निंग करनी है तो ध्यान से सुना करो टीचर्स की बात को, क्योंकि टीचर्स कई बैच से राउंड लगा चुका होता है, कितने बैच उसने पढ़ा रखे होते हैं, और उसको पता होता है कि भाई ये बच्चा इस तरीके से समझेगा। बस ध्यान से सुनो बस मेरी बात को। देखो कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर लास्ट में इसका स्क्वायर करना है, तीसरे नंबर पर इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 9 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 9। कर दिया भी, पहला काम कर दिया। दूसरे नंबर पर इन दोनों की गुणा करके डबल कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हासिल 1। ठीक, अब लास्ट में 3 का स्क्वायर कर दो, 9, 9 और 1 कितना होगा 10, 1089 हमारा क्या होगा स्क्वायर होगा, 1089। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल और देंगे आपको, इतनी क्या टेंशन अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब चीजें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मुझे करना है अभी 38 का स्क्वायर करना है, क्या करना है मेरे भाई 38 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करूं, पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करूंगा और तीसरे नंबर पर इसका स्क्वायर करूंगा, दूसरे नंबर पर इन दोनों की गुणा करके डबल। पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना, 64 हासिल 6, 8 तिया 24, 24 दूनी कितना होगा 48, 48 और 6 कितना होगा 54 हासिल 5। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 कितना होगा 14, तो 1444 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 1444 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई इस ट्रिक को याद करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। देखो भाई, आपने बचपन में मैथ्स में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है? जो मैथ से डरता भी होगा ना, पक्का उसने ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा, है ना, टीचर ने आपको याद करवा ही दिया होगा, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, सर ये होता है भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है ना, सभी को पता है भाई। तो मैंने क्या किया है, मैंने यही तो किया है, इन सभी क्वेश्चंस में मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। कैसे, देखो भाई, मैं मान लेता हूं भाई, मैं मान लेता हूं ये a है
ये ए है और ये क्या भी बी है। पहले नंबर पर मैंने ए स्क्वायर किया, देखो पहले नंबर पर मैंने ए स्क्वायर किया अभी, इसका स्क्वायर कर दिया। दूसरे नंबर पर मैंने क्या किया अभी, इन दोनों की गुणा करके डबल कर दिया, ए बी की गुणा करके डबल कर दिया, 2ab हो गया। और तीसरे नंबर पर बी स्क्वायर कर दिया, तीसरे नंबर पर बी स्क्वायर कर दिया। बस ये कहानी है, बस और कुछ नहीं है ना, बस ये कहानी है। जैसे इसमें देखो भाई, जैसे इसमें इसको मैंने मान लिया अभी ए मान लिया, इसको मैंने मान लिया बी मान लिया। पहले ए का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इन दोनों की गुणा करके डबल कर दिया, यानी ए बी की गुणा करके डबल कर दिया, है ना, ए बी की गुणा करके डबल। और तीसरे नंबर पर भाई बी का स्क्वायर कर दिया, बी का स्क्वायर क्या भाई 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बस यही किया भाई मैंने। चलो ऐसा करते हैं, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको करके बताने हैं, ठीक है। 4-5 एग्जांपल दे रहा हूँ, करेंगे आप। जैसे भाई एक मैंने लिया है अभी क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है आपको 29 का 29 नहीं 24 का स्क्वायर क्या होगा, ये करके बताएंगे। चलो 42 का स्क्वायर क्या होगा, ये करके बताएंगे। 57 का स्क्वायर क्या होगा, ये करके बताएंगे। और 64 का स्क्वायर क्या होगा, ये करके बताएंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको करके बताने हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके प्लस पर नहीं जाना है भाई, है ना, ये प्लस प्लस इसको ध्यान में मत रखो, बस स्टेप याद रखने, पहले का स्क्वायर दूसरे का डबल करके, दूसरे की गुणा करके डबल, और तीसरे का स्क्वायर, बस स्टेप याद रखने हैं, प्लस पे नहीं जाना है। अब ये करो, 4 क्वेश्चन आपके सामने। नोट कर लिया अभी, चलिए बहुत बढ़िया। अभी अब अपने अपने आंसर मैच करेंगे भाई, अपने अपने आंसर मैच करेंगे। देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है भाई, पहला स्टेप ये है ना, पहला स्टेप हमारा ये है भाई, इसका स्क्वायर करना है, पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 होगा, हासिल 1। ठीक, फिर इन दोनों का गुणा करके डबल, 4 दूनी 8, 8 का डबल कितना होता है 16, हासिल 1, और ये हो गया 17 हो गया, कितना होगा भाई 17, हासिल 1 ही रहेगी। फिर लास्ट में इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 1 कितना होगा 5, तो 576 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 576 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पहले नंबर पर इसका स्क्वायर, तीसरे नंबर पर इसका स्क्वायर। एक और देखो भाई, पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई 4 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई 4। दूसरे नंबर पर क्या करना है, इन दोनों की गुणा करके डबल, 4 दूनी 8, 8 का डबल कितना होगा 16 होगा, 16 हासिल 1। फिर लास्ट में करना भी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 1 कितना होगा 17 होगा, तो 1764 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो यही आ रहा है 1764, चेक करके देखो, है ना। पहले नंबर पर इसका स्क्वायर करना है, 4 आ गया, फिर इन दोनों की डबल, इन दोनों की गुणा करके डबल, 8, 8 का डबल कितना होता है 16, हासिल 1। फिर 4 का स्क्वायर कर दो, 16 और 1 17 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 57 का स्क्वायर देखो भाई, 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 49 आएगा, हासिल 4, है ना, कैरी 4। इन दोनों की गुणा करके डबल कर दो, 35, 35 का डबल कितना होता है 70, 35, 35 का डबल कितना होता है 70, 70 और 4 कितना हो गया भाई 70 और 4 हो गया 74, कैरी 7, है ना, कैरी 7। अब इसका स्क्वायर कर दो लास्ट वाले का, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 3249 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 3249 ठीक रहेगा अभी। आगे देखो, अब इसका देखो, 64 का स्क्वायर करेंगे, पहले नंबर पर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 1। इन दोनों की गुणा कर दो भाई, इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 24, 24 दूनी कितना होगा 48, है ना, 48। और हासिल 1 थी ना, दोबारा से देखो भी, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16, हासिल 1। फिर इन दोनों की गुणा करके डबल कर दो, 4 6 24, 24 का डबल कितना होता है 48, और 1 कितना होगा 49 हो गया, हासिल 4। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना होगा 40, तो 4096, है ना। तो इस तरीके से करना है, बस स्टेप माइंड में कर लो, ठीक है। देखो यार, इस ट्रिक की तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जब भी मुझे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, मुझे स्क्वायर करना पड़ जाता है,
तो भाई मैं तो इस ट्रिक की बड़ी हेल्प लेता हूँ और मेरे बहुत काम आती है। ठीक है, बस एक ट्रिक को याद कर लो, बाकी कोई भी ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से होंगे, सारे के सारे स्क्वायर इसी ट्रिक से आप कर सकते हैं, और कोई ट्रिक आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ स्पेशल नंबर हैं उनको आप याद कर लेना, है ना, ज्यादा मैं ट्रिक में आपको नहीं उलझा रहा हूँ। कुछ स्पेशल नंबर है जैसे ये मल्टीपल टाइम 9 आ जाए, मल्टीपल टाइम्स 1 आ जाए, या फिर यूनिट डिजिट पर इकाई के अंक पर 5 आ जाए। तो ये कुछ ट्रिक मैंने आपको बताई हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, भी उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो यार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके जहन में छप जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। देखो भाई, 5252 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझनी है भाई। देखो क्या है, देखो मेरे भाई, एक टर्म आती है हमारे सामने प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसे हम बोलते हैं भी स्थानीय मान बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। ठीक है भाई, एक आती है आपके सामने लोकल वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं। ठीक रहेगा भाई। एक आती है भाई आपके सामने एक्यूरेट वैल्यू आती है, एक्यूरेट वैल्यू, इसे हम बोलते हैं शुद्ध मान बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, शुद्ध मान बोलते हैं। ठीक है, एक आती है आपके सामने रियल वैल्यू। ठीक, रियल वैल्यू इसे हम बोलते हैं वास्तविक मान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, वास्तविक मान बोलते हैं। एक आती है आपके सामने फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू को बोलते हैं अंकित मान बोलते हैं। अंकित मान बोलते हैं, है ना। इन पांचों नाम को नोट कर लेंगे। ठीक है, इन पांचों नाम को नोट कर लेंगे। ठीक रहेगा भाई। देखो यार, प्लेस वैल्यू इन सबसे अलग है और सभी का मतलब सेम है। ठीक है भाई, प्लेस वैल्यू इन सबसे अलग है और बाकी सभी का मतलब सेम है। बाकी सभी का मतलब क्या भी सेम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो जी, प्लेस वैल्यू इनसे अलग है और इन सभी का मतलब सेम है। अब इनके मतलब समझते हैं अभी। देखो ये क्वेश्चन है ना, 5252 में 5 का स्थानीय मान का योगफल बताओ। स्थानीय मान का योगफल बताना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, 5252 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी कहानी है। 5 को भाई प्लेस करो, है ना, 5 को प्लेस किया। ठीक है भाई, उसके बाद में कितनी डिजिट है उतनी जीरो आएंगी। 5 के बाद में जितनी डिजिट होती है ना उतनी ही जीरो आती है, उतनी ही क्या आती है, जीरो आती है। ठीक रहेगा भाई, सबसे पहले 5 को प्लेस किया, 5 के बाद में जितनी डिजिट हो ना, जितने अंक हो उतनी ही जीरो आएंगे। 5 का स्थानीय मान बताना है, 5 तो भाई यहाँ पर भी है। 5 को प्लेस किया, 5 के बाद में जितनी अंक होंगे ना, जितनी डिजिट होंगी उतनी ही जीरो आएंगे, उतनी ही क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो ये तो हमने निकाल लिया भाई, स्थानीय मान निकाल लिया। अब स्थानीय मान का क्या बताना है भाई, योगफल बताना है। क्या बताना है मेरे भाई, योगफल बताना है। तो हम इसका क्या करेंगे, योग कर लेंगे। तो 5050 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 5050 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आए भी समझ में, कर लोगे। ठीक है, चलो इस टाइप का एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं, करके बताना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आएगा क्यों नहीं भाई, आएगा क्यों नहीं, कोई कमी थोड़ी ना आपके अंदर, सब चीज़ समझ में आएगी। बस अपने आप पे विश्वास रखो, आपका विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि विश्वास अगर कमजोर हो तो इंसान बिखर जाता है, यही विश्वास दृढ़ व मजबूत हो तो इंसान निखर जाता है ना। तो भाई आपको निखरना है तो विश्वास रखना है भी अपने आप पर, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो 42,404, 42,404 में 4 के स्थानीय मान का योगफल बताना है। 4 के स्थानीय मान का योगफल,
देखो मेरे भाई, सबसे पहले 4 को प्लेस करेंगे। 4 के बाद में कितनी डिजिट है सर? 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लगा दो ना यार। 4 जीरो लगा दी। फिर हम 4 को प्लेस करेंगे। 4 के बाद में कितनी डिजिट है सर? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 4 बचा भी। 4 के बाद में कितनी डिजिट है सर? कोई डिजिट नहीं है, तो कोई जीरो नहीं लगेगी। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। 4 0 4 0 4, तो 40,404 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए।